चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को राम राम, सभी को जय हिंद, सभी को राम राम, सभी को राम राम। आवाज़ मिल पा रहा है क्या भैया आप सभी को? तो बताइए जल्दी से, कमेंट कर दीजिए। आवाज़ मिल पा रही तो एक बार सब लोग जवाब दे दीजिए, फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं और फास्ट तरीके से, क्योंकि हमारी यूपी जीके की जो क्लास रहती है वो फास्ट रहती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय गायक घराना सही सुमेलित नहीं है? 2023 में दोस्तों ये एग्जाम में जो आपका हुआ था दोस्तों, 2023 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सुमेलित नहीं है वो आपका कौन सा, पहला पॉइंट दिया गया है बिरजू महाराज, आपसे दिया गया है कालका बिंदा दिन, है ना। और यहाँ पर उस्ताद रशीद खां आपके हैं रामपुर, और पंडित जो छन्नू लाल मिश्रा है किराना घराने से हैं। यहाँ पर प्रभा अत्रे जो आपके किराना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है सही नहीं है वो कौन सा, ये सी वाला आपका सही नहीं है। ये दोस्तों आपके किराना घराने से, ना कि पटियाला से। कहाँ से हैं ये? आपके किराना घराने से है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे चरकुला मौसमी लोक नृत्य है। चलिए, चरकुला मौसमी लोक नृत्य जो आपका है कहाँ का है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही जवाब आया है, ऑप्शन आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। चरकुला में क्या होता है, 108 दीपक होते हैं जो कि 5 मंजिला पिरामिड बनाया जाता है। इसमें से महिलाएं सिर पर रखकर नृत्य करती हैं, है ना। तो ऑप्शन बन गया आपका ये नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरजा देवी जो संबंधित हैं वो आपके किस घराने से? गिरजा देवी का जो संबंध है वो किस घराने से है? ये कहाँ से थे? तो आपके बनारस घराने से हैं, जो कि ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। और इनका 88 वर्ष की उम्र में कह सकते हैं कि 2017 को क्या हो गया, इनका निधन हो गया है कोलकाता में। ठीक है, 88 वर्ष की अवस्था में इन्हें 2017 को इनका निधन हो चुका है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे लखनऊ उत्सव जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है, यह कब प्रारंभ हुआ था? यहाँ पर देखिए कि जो लखनऊ महोत्सव है ये कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर भी नंबर है 1975 से 76 में ये आपका प्रारंभ हुआ था। नंबर आपका 5 दिया गया है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर वो आपका हो जाएगा प्रयागराज। क्या बनेगा? प्रयागराज इसका आंसर जो आपका है यहाँ पर राइट हो जाएगा। उत्तर मध्य, आपने देखा होगा उत्तर मध्य रेलवे, है ना, एनसीआर। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? 6 नंबर का ऑप्शन देखिए। देखिए यहाँ पर बटेश्वर मेला लगता है कहाँ पर? आपके आगरा में लगता है। देवा शरीफ का मेला लगता है कहाँ पर? आपके बाराबंकी में लगता है। बाराबंकी में लगता है ना, बाराबंकी। और यहाँ पर संकिसा फरुखाबाद में, बिठूर आपके कानपुर में। तो ऑप्शन बी नंबर है यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। देखिए कजरी भी है, सोहर भी है, चैती भी है, लेकिन 13 ताल जो आपका दिया गया है, 13 ताल, ये आपके उत्तर प्रदेश का नहीं है दोस्तों, ये आपके राजस्थान का है। कहाँ का है? आपके राजस्थान का है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। तो चरकुला है, कर्मा है, पाईडंडा है, लेकिन फगुआ नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है ठुमरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है? जवाब देते हुए चलेंगे सभी लोग। देखिए ठुमरी में कह रहा है ठुमरी की उत्पत्ति हुई है उत्तर प्रदेश में। ठुमरी सुगम और आकर्षक है। दोनों ही पॉइंट आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। बिंदादीन ने कथक में ठुमरी गायन का समावेश किया था। किसने? बिंदादीन ने ही कथक में ठुमरी गायन का समावेश किया था। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए जैता, जो चैता आपका है, यहाँ पर आंसर डी राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए अदर जो आपके हैं कि जैसे कि आपका सिग्मो है, घोड़े है, मोडनी है, गोवा के नृत्य आपके हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में देखा जाए ये मंदिर जो आपका है कौन सा है? तो आपका देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये आपका पड़ता है ललितपुर जिले में। कहाँ पड़ता है? ललितपुर जिलों में पड़ता है, बेतवा नदी के तट पर आपका स्थित है। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए ऐतिहासिक मेले और स्थान, यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका दिया जल विहार मेला बुंदेलखंड का है। बटेश्वर मेला आपकी कहाँ पर पड़ता है? बटेश्वर मेला ये आपके पड़ता है पश्चिमांचल, मतलब कह सकते हैं बिल्कुल सही है, पश्चिमांचल जो दिया है तो आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दिया गया है बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल दिया गया है। तो दोस्तों बलदेव छठ का मेला ये फरीदाबाद जो कि हरियाणा में पड़ता है, कहाँ पर है? तो आपके फरीदाबाद, और ये फरीदाबाद कौन सा है? तो आपके हरियाणा वाला है। कहाँ का? हरियाणा में। तो ये आपका सी नंबर गलत है।
शुक्रताल मेला आपके मुजफ्फरनगर में है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका गड़बड़ है, सी नंबर। अगला दिया गया है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों ही आते हैं। यहाँ पर जो आपका आंसर है आपका हो जाएगा नौचंदी का मेला। हमने बताया था कि आपके आरओ एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें से यहाँ पर आपका आगरा वाला मेला आपका नहीं था, है ना, सुलह कुल उत्सव। तो भैया ये देखिए नौचंदी का मेला ऑप्शन है, ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है। दोस्तों एक मंदिर है भीतरगांव में, तो उसके बारे में देखिए दिया गया है, इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से 6वीं सदी के बीच मध्य हुआ था। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक आपका है, मतलब ऑप्शन जो आपका होगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, यहाँ पर सुमेलित करना है। तो देख सकते हैं दोस्तों आपका जो 15 नंबर है, तो यहाँ पर देखिए चैती, और जो चैती है ये आपके मौसमी गीत है, चैती मौसमी गीत है, यहाँ पर 4 हो जाएगा। कजरी आपके विवाह और मौसमी गीत है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 नंबर। रसिया की अगर बात करते हैं तो ये ब्रज और लोकगीत आपका है ना, यहाँ पर 2 हो जाएगा। और सोहर जो होता है ये संस्कार गीत होते हैं, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1। तो दोस्तों आपका जवाब बनेगा 4 3 2 1। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 3 2 1 कौन सा है, ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर ताजमहल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। ताजमहल से संबंधित निम्न कथनों पर से विचार करना है। यहाँ पर देखिए 17 नंबर की अगर बात करते हैं तो देखिए 17 नंबर में क्या सही है, क्या यहाँ पर गलत दिया गया है। तो देखिए 17 नंबर में आपसे कह रहा है क्या, कह रहा आपसे ताज महोत्सव का उद्घाटन, ताज महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश का आयोजन था। ताज महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश का आयोजन था, मतलब दोस्तों यहाँ पर 17 नंबर में पहला पॉइंट जो आपका दिया है ये आपका सही है। यहाँ पर दिया गया है आपसे कह रहा है कि यह विश्व धरोहर स्मारकों की सूची में शामिल है। सुरक्षा चिंताओं के कारण सभी कार्यक्रम मुख्य समूह में से दूर करने पड़े। ताज पर्यावरण प्रदूषण का शिकार है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो आपके सभी ऑप्शन आपका क्या है, सही हैं। तो ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में से कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 18 नंबर में उसका संरक्षण प्रदर्शन करना, उसका प्रकाशन करना, उसका अभिलेखीकरण करना, लेकिन उसका बिक्री इसमें से आपका नहीं आता है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। नौचंदी मेला आपके मेरठ में लगता है। भारत कला भवन वाराणसी में है। चौरसिया नृत्य गोरखपुर दिया है, जो कि ऑप्शन डी नंबर गलत दिया गया है। तो ये बताइएगा चौरसिया जो आपका नृत्य है वो आपके गोरखपुर में तो नहीं है, तो है कहाँ पर, ये कहाँ पड़ेगा ये बताइएगा। तो दोस्तों जौनपुर के जो कहार लोग होते हैं, कहाँ के, जौनपुर के जो कहार लोग होते हैं, जौनपुर के कहार लोग, उनके द्वारा ये किया जाता है। तो ऑप्शन क्या गड़बड़ है, डी नंबर गड़बड़ है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है। चलिए महाकुंभ मेला जो आपका है कितने वर्षों में होता है, यहाँ पर देखिए 20 नंबर में, तो ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर बी नंबर 12 वर्षों में होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है रामनगर जो कि बनारस में है, यह रामलीला का मंचन कितने दिन का होता है। चलिए नए नए क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहे होंगे, तो चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, यहाँ पर इनमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा। रामनगर बनारस में रामलीला का जो मंचन होता है कितने दिन का होता है, जिन लोगों ने देखा है तो जवाब दीजिए। यहाँ पर 21 को ऑप्शन क्या बनेगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 31 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, याद रखिएगा 31 दिन का होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक कथक कलाकार नहीं है, कौन एक कथक कलाकार नहीं है 22 नंबर में। चलिए देखिए यहाँ पर बिरजू महाराज हैं, लच्छू महाराज भी हैं, सितारा देवी हैं, लेकिन किशन महाराज नहीं हैं। इसको हमने स्टैटिक जीके में भी पढ़ाया है, आपको याद आ गया होगा। यहाँ पर किशन महाराज जो आपके हैं ये बनारस घराने से हैं और आपके तबला वादक हैं, क्या हैं, तबला वादक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हारमोनिया वादक में श्री राम श्रीवास्तव आपके दिखाई दे रहे हैं, है ना, तो आपका पहला पॉइंट गलत हो जाएगा, क्योंकि श्री राम श्रीवास्तव ये वायलिन वादक हैं, क्या हैं आपके, वायलिन वादक हैं, वायलिन, ये वायलिन वादक हैं, याद रखिएगा वायलिन वादक हैं। ठीक है, ब्रज में रास नृत्य है, मिर्जापुर में बिरहा, और गायकी में मुबारक अली खां हैं। ए नंबर आपका गलत दिया गया है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है कौन से ऋषि को। उत्तर प्रदेश का जो गुरु पूर्णिमा होता है ये पर्व किसको समर्पित है, कौन सी गुरु को समर्पित है।
यहाँ पर आपका आंसर आपका हो जाएगा ब्यास को। किसे समर्पित है? तो आपके ब्यास को। तो ऑप्शन में से राइट हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? चलिए जवाब देते हुए चलेंगे जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं। यहाँ पर दिया गया है प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जो जन्म हुआ है वो किस शहर में हुआ था? 25 को ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर आंसर डी वाराणसी, बिल्कुल सही जवाब आ गया है। ऑप्शन आपका बन जाएगा कौन सा? डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? तो लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया किसने? देखिए 26 नंबर में यहाँ पर देखो आपका बिंदादीन है, उस्ताद दूल्हे खां हैं, इलियास खां हैं, लेकिन मेहंदी ये आपके इनमें से योगदान नहीं दिया है। तो ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर सी नंबर है। मेहंदी की अगर बात करते हैं तो मेहंदी हसन ये गजल गायक हैं। क्या हैं? ये गजल गाते हैं। ऑप्शन सी उसका हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? यहाँ पर देखिए 27 नंबर में जो आपके भीमसेन जोशी हैं इनका संबंध किससे है? जवाब आ रहा है तो आप लोग देते हुए चलेंगे, नहीं आता है तो आपसे ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। यहाँ पर देखिए इनका संबंध है किराना घराने से। कहाँ से है? किराना घराने से संबंध है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? यहाँ पर 28 नंबर में। तो दोस्तों ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी या खड़ी बोली? तो आप कहेंगे सर खड़ी बोली में। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ है? तो आपके एटा जिले में हुआ था, है ना। और अब ये कासगंज है, पटियाली। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया गया वो आपके कौन है? तो ये बताइएगा संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में यहाँ पर प्रारंभ किया गया था? चलिए जवाब दीजिए सभी लोग। 29 नंबर का जो ऑप्शन है आपसे हो जाएगा आपका उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। क्या हो जाएगा? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। और 21 अगस्त 2006 को लखनऊ में प्रख्यात शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में संगीत अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया गया। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में करेगा? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका जवाब हो जाएगा वाराणसी। क्या हो जाएगा? वाराणसी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ वो आपका कौन सा है? तो आपका भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। ऑप्शन इसका भी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? चलिए जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? यहाँ पर इसका जो आंसर इनमें से क्या बनेगा? तो दोस्तों 32 का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब देंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ाया भी जा चुका है ना। ये आपको पढ़ता है आपके कहाँ पर है? तो आपके प्रयागराज में है। मध्य शब्द लगा है तो आपको समझना कि आपकी इसी पर आपको पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है हाथरस एवं कानपुर में परंपराओं का संबंध है। तो ये बताइएगा जो आपका हाथरस है, कानपुर है, यहाँ पर कौन सी परंपराओं का संबंध है? तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है? रंगमंच होता है, जैसे नौटंकी हो गया, है ना। यहाँ पर जो आंसर है आपका नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है। ये बताना है कि जो लठमार होली है ये कहाँ पर मनाई जाती है? लठमार होली मनाई जाती है आपके बरसाना में। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा और ये फागुन महीने में मनाया जाता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है? सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित कर दीजिए सभी लोग, जितने लोग हैं सभी लोग सुमेलित करेंगे, सभी लोग यहाँ पर जवाब देंगे। चलिए बिरहा की अगर बात करिए पूर्वांचल का है ना, यहाँ पर 3 हो जाएगा। रसिया जो आपका है ब्रजभूमि का है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आहला जो आपका है बुंदेलखंड का है, यहाँ पर देखिए 2 हो जाएगा। और जो कजरी है वो आपके अवध से है, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या बनेगा? 3 1 2 4, 3 1 2 4 जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर बन जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है? दोस्तों यहाँ पर देखिए धुरिया बुंदेलखंड से है, धीवर कहार से है, नटवरी पूर्वांचल से है, लेकिन कर्मा दिया है महोबा। दोस्तों कर्मा का जो संबंध है वो कहाँ से है? तो कर्मा का संबंध है आपके सोनभद्र से है। कहाँ से है? सोनभद्र या मिर्जापुर कह सकते हैं, ठीक है, या पूर्वांचल कह सकते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आला आपका बुंदेलखंड दिया गया है ना, बिरहा आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश है, कजरी दिया गया है आपके रुहेलखंड से। दोस्तों कजरी हो जाएगा क्या? सोनभद्र या मिर्जापुर कह सकते हैं या पूर्वांचल कह सकते हैं। तो ऑप्शन सी नंबर यहाँ पर गलत हो जाएगा। जवाब नहीं मिल रहा है भाई आप सभी को, जवाब सब लोग दीजिए। हम यहाँ पर स्पीड में पढ़ा इस रहे हैं
कि आप लोग तो जवाब पूरे दीजिए, जितने लोग जुड़े हैं सब लोग जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है 38 नंबर में। देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है कि हस्तिनापुर, यहाँ पर देखते हैं मेरठ, मतलब हस्तिनापुर मेरठ जिले में आपका है। यहाँ पर जो श्रवृंगेरपुर दिया है बांदा दिया गया है, श्रवृंगेरपुर जो दिया है वो आपका बांदा दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो श्रवृंगेरपुर है ये एक पर्यटन स्थल है ना, जो लखनऊ मार्ग प्रयागराज से लगभग 45 किलोमीटर दूर आपका है। तो ये बांदा में नहीं है, ऑप्शन बी नंबर आपका गलत दिया है। विंध्याचल आपके मिर्जापुर में और देवा शरीफ आपके बाराबंकी में है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या कह रहा आपसे, प्रसिद्ध नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रसिद्ध प्रतीक है, जहां देवी नौचंदी का मंदिर और बड़े मियाँ की मजार स्थित है। ये प्रतिवर्ष जो लगता है ये कब लगता है, तो दोस्तों याद रखिए आपके कहाँ लगता है, मेरठ में लगता है। याद रखिए नवरात्रि मेला और सहारनपुर में साकरमी लगता है। इसका जो ऑप्शन है आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शाकंभरी देवी का आयोजन किया जाता है। शाकंभरी देवी मेले का जो आयोजन होता है ये कहाँ होता है। देखिए 40 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा, 40 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर सासित शाकंभरी और सासित सहारनपुर, देखिए ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है, विख्यात भारत माता मंदिर जो आपका है ये कहाँ पर है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी वाराणसी में है। कहाँ पर है, वाराणसी में है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव जो आयोजन होता है उत्तर प्रदेश में किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका ऑप्शन है 42 नंबर में, वो ऑप्शन डी हो जाएगा, आपके आगरा में होता है। कहाँ पर है, आगरा में होता है। और ये 18 फरवरी से 27 फरवरी के बीच इसका आयोजन आपका किया जाता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। वृंदावन मंदिर मथुरा में है, जेके मंदिर लखनऊ दिया है जो कि आपको मालूम है, जेके मंदिर कहाँ पर है, आपके कानपुर में है, ठीक है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है, देवी पाटन मंदिर आपके तुलसीपुर में है। तो गलत है आपका कौन सा, जेके मंदिर गलत दिया गया है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से एक सही सुमेलित नहीं है, कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं पहला पॉइंट, कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल जो आपका मगहर है ना। भगवान बुद्ध का जो निर्माण स्थल है आपका कुशीनगर में है ना। यहाँ पर दिया सूफी संत हाजी वारी अली शाह की मजार आपके देवा शरीफ में है, ठीक है। 88,000 ऋषियों की जो तपस्थली है संकिसा दिया गया है, तो ये संकिसा नहीं होगा दोस्तों, है ना। हाँ इसका थ्योरी क्लास प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। यूपी जी के थ्योरी क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसका पूरी की पूरी थ्योरी आपकी जितना भी पढ़ रहे हैं सबकी थ्योरी आपको पढ़ लेंगे, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो 88,000 जो आपका है दोस्तों वो आपका कौन सा है, तो आप कहेंगे सीतापुर नैमिसारण, सीतापुर नैमिसारण। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर 45 नंबर में देखिए देवा शरीफ का मेला बाराबंकी है, आला महोबा से है, कजरी मिर्जापुर से है, लेकिन जो कर्मा है ये मथुरा से है। क्या अभी मैंने बताया कि जो कर्मा का संबंध है वो आपके पूर्वांचल सोनभद्र मिर्जापुर से संबंधित है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, प्रति वर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर जो मेला लगता है ना, ये कहाँ पर लगता है, तो आप कहेंगे देवा शरीफ में लगता है जो कि बाराबंकी में है। ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, यहाँ पर सुमेलित करना है। गोविंद साहब मेला, ये गोविंद साहब मेला जो आपका आजमगढ़ है, यहाँ पर आप लोग 3 लगाइएगा। कैलाश मेला जो आपका है ये आपके आगरा में लगता है, यहाँ पर आप 4 लगाएंगे। सैयद सलार मेला आपका कहाँ लगता है, बहराइच में, तो यहाँ पर 1 लगाएंगे। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन सहारनपुर में, तो यहाँ पर 2 लगाएंगे। तो आपका जो जवाब बनेगा 3 4 1 2, देख सकते हैं कोई ऑप्शन मिलेगा 3 4 1 2, ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। चलिए भाई पहले आप लोग जवाब दीजिए फिर हम जवाब देंगे, पहले आप लोग जवाब देंगे फिर हम जवाब देंगे। चलिए 48 नंबर देखिए कनक भवन जो आपका है अयोध्या में है। देखिए कनक भवन जो आपका है वो आपके अयोध्या में, यहाँ पर 4 हो जाएगा, है ना, यहाँ पर 4 हो जाएगा। और इसके बाद कामदगिरी जो पर्वत है वो आपके चित्रकूट में पड़ता है, यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। कालिंजर जो किला है वो आपके 2 जो कि बांदा हो जाएगा। देवा शरीफ बाराबंकी में जो कि 1 हो जाएगा। आपका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर 4 3 2 1, दोस्तों 4 3 2 1 कहाँ पर है, ऑप्शन बी पर दिया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, यहाँ पर सुमेलित करना है। तो चलिए यहाँ पर सुमेलित करना है। आपका जो आंसर बनेगा इनमें से वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। माघ मेला कहाँ लगता है भाई, माघ मेला लगता है आपके इलाहाबाद वाले, है ना, कहाँ पर है, आपके प्रयागराज में, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा।
झूला मेला कहाँ लगता है भाई? आपके वृंदावन में लगता है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। पशु मेला लगता है आपके वटेश्वर में, तो यहाँ 2 हो जाएगा। देवा शरीफ मेला आपके बाराबंकी में, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन मिलेगा 4 3 2 1 हो जाएगा। देख सकते हैं ऑप्शन मिल गया है, यहाँ पर ए नंबर है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, यहाँ पर सुमेलित करना है। चलिए इसको भी सुमेलित कर लीजिए। बटेश्वर मेला आपके आगरा में है, यहाँ पर 3 हो जाएगा। देवा शरीफ मेला आपके बाराबंकी में पड़ता है, यहाँ पर 1 हो जाएगा। हरिदास जयंती आपके वृंदावन से संबंधित, यहाँ पर 4 हो जाएगा। और नौचंदी महोत्सव जो आपका होता है मेरठ में, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ऑप्शन क्या बन सकता है? 3 3 1 4 2 3 1 4 2। ऑप्शन देखिए आपका डी नंबर है, राइट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, यहाँ पर सुमेलित करना है। पर्यटन स्थल दिया गया है और आयोजन स्थल दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका पशु मेला लगता है वो आपके बटेश्वर में है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ध्रुपद मेला जो आपका है वो आपके वाराणसी संबंधित है, यहाँ पर 4 हो जाएगा। गोविंद साहब मेला आपके अंबेडकर नगर में लगता है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। और माघ मेला लगता है आपके प्रयागराज में, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर बनेगा 3 4 2 1। ऑप्शन यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 3 4 मतलब ऑप्शन आपका ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। चलिए इतना सुमेलित तो हमने करा दिया है, तो आप लोग भी सुमेलित कर दीजिए जल्दी जल्दी। देखिए भाई देवी पाटन मेला कहाँ पड़ता है? आपके बलरामपुर में, तो यहाँ पर देखिए 2 हो जाएगा। काम्पिल मेला जो आपका लगता है फर्रुखाबाद में लगता है, यहाँ पर 3 हो जाएगा। बटेश्वर मेला आपके आगरा में लगता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। और ददरी मेला कहाँ लगता है? बलिया में, तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। आपका जो आंसर बनेगा 2 3 1 4 बनेगा। 2 3 1 4 देखिए ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है दीवारी पाईडंडा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? दीवारी पाईडंडा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बुंदेलखंड से है। कहाँ से है? बुंदेलखंड। इसको ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है गुदई महाराज प्रसिद्ध तबला वादक निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? भाई जो गुदई महाराज थे ये कहाँ से संबंधित थे? देखिए 54 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो आपके बनारस घराना से थे। ऑप्शन आपका ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पर जो आपका दिया है राजन साजन मिश्र, ये ध्रुपद की टप्पा शैली से जुड़े हुए हैं। ताज बेगम का जो संबंध है ये आपके कवित्री हैं, कृष्ण भक्ति से संबंधित है। किससे हैं? तो आपके ये कवित्री हैं। और कवित्री की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर जी सही लिखना, गलत ना लिख देना। ये इस प्रकार से कवित्री आपका हो जाएगा, है ना। तो बी नंबर गलत दिया गया है। बड़ी मैना आपके ठुमरी टप्पा से हैं और अंबाजी चतुर्वेदी ये आपके ध्रुपद से हैं। तो गड़बड़ी है ऑप्शन सी, ऑप्शन आपके बी नंबर पे गड़बड़ी है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य इनमें से कौन से हैं? उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य में देखा जाए तो दोस्तों ऑप्शन में से क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका चरकुला भी है, कर्मा भी है और आपके पांडव भी है। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को आइए। क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीतों में यहाँ पर बिरहा, चैती, ढोला, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन होता है। उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का जो आयोजन होता है ये आपके कहाँ पर होता है? देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा 58 में, ऑप्शन सी हो जाए आपके झांसी में होता है। कहाँ पर होता है? तो आपके झांसी में किया जाता है। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का परंपरागत संगीत नहीं है? उत्तर प्रदेश का परंपरागत संगीत में दोस्तों देखा जाए तो आपका रसिया भी है, सावनी भी है, ठुमरी है, लेकिन कालबेलिया नहीं है। ठीक है, कालबेलिया ये राजस्थान में प्रचलित है। कहाँ का है? तो आपके राजस्थान में ये आपका प्रचलित है। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है धुरिया लोक नृत्य जो आपका है कहाँ का है? धुरिया लोक नृत्य जो है ये कहाँ से संबंधित है? चलिए यहाँ पर जो आप देना है धुरिया, और धुरिया है आपके बुंदेलखंड का है। ऑप्शन देखिए बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। बुंदेलखंड जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर देखो दिया गया है क्या, ददरी मेला, और ददरी मेला लगता है बलिया में, जो कि अभी हमने बताया भी था। नौचंदी मेला लगता है आपके मेरठ में, तो आपका 2 हो जाएगा। पचकुइया मेला, पचकुइया जो पंचकुइया है ये पंचकुइया आपके झांसी में लगता है, यहाँ पर 1 हो जाएगा। और शाकुम्भरी मेला जो लगता है वो सहारनपुर में, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन में से क्या बनेंगे 4 2 1 3, 4 2 1 3 ऑप्शन आपका पहला ही यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है आह्ला एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? दोस्तों आह्ला जो आपका होता है कहाँ पर होता है? तो ये आपके बुंदेलखंड से जुड़ा है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। और देखा जाए तो इस प्रथा के गीत भी स्थानीय
या स्थानीय देहाती भाषा में होते हैं। यहाँ पर जो आला होता है देहाती भाषा में होते हैं, स्थानीय भाषा में होते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, यहाँ पर सुमेलित करना है। और आप देख सकते हैं कि बिरहा जो आपका है, बिरहा कहाँ से है, तो आपके भोजपुरी या भोजपुर से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका 1 हो जाएगा। कजरी जो आपका है अवधि से है, तो आपका अवधि हो जाएगा। मल्होर आपकी ब्रजी से है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। और रसिया आपकी कौरवी से है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। मतलब जो आपका ऑप्शन बनेगा वो आपको बनेगा 1 2 3 4 बनेगा। 1 2 3 4 देखिए कोई ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पर ऑप्शन है कौन सा, बी नंबर। देखिए 1 2 3 4 इसका आंसर है राइट हो गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है। उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है। तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा चरकुला से है। क्या हो जाएगा, चरकुला, जो कि ऑप्शन है आपका ए नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यह नृत्य की संस्कृति से संबंधित है। चलिए, यह नृत्य की संस्कृति से संबंधित है। और ये दोस्तों आपका जो संबंधित है वो आपके ख्याल और बाज लखनऊ से है। किससे है, ख्याल और बाज, ये लखनऊ से संबंधित है। ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर है राइट हो जाएगा। याद रखिए अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह ने कथक नृत्य को मतलब देखा जाए तो श्रेय दिया था, और इस नृत्य का मुख्य केंद्र लखनऊ को ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के किस क्षेत्र से है। राहुला का जो संबंध है ये कहाँ से है, राहुला का जो संबंध है वो आपके कहाँ से है। चलिए यहाँ पर 66 को ऑप्शन देना है, तो जवाब डी हो जाएगा आपके बुंदेलखंड क्षेत्र से, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है। बुंदेलखंड में देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर जो आपका है कौन सा, रवाला नृत्य, बढ़ैया नृत्य और राय नृत्य, लेकिन डांडिया नृत्य ये नहीं है। डांडिया नृत्य गुजरात से है। कहाँ पर है, ये आपके जीटी गुजरात से है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य, यहाँ पर जो आपका आंसर होगा कौन होगा, दो की धोबिया भी है, राई भी है, और यहाँ पर आपका सायरा भी है। तो दोस्तों याद रखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका डी नंबर, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कार्तिक एक लोक नृत्य है। कार्तिक एक लोक नृत्य है, और ये लोक नृत्य आपका है बुंदेलखंड का है। कहाँ का है, बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। और कार्तिक महीने में नृतकों द्वारा श्री कृष्ण और गोपी बनकर एक किया जाने वाला नृत्य है। अगला क्वेश्चन दीजिएगा, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है। दोस्तों उत्तर प्रदेश से देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका दिया गया है कथक है ना, कथक आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली कौन सी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, कथक हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। लोकगीत नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए रसिया है, बिरहा है, कजरी है, लेकिन ढोला मारू नहीं है ना। ढोला मारू नहीं है, ये राजस्थान से, कहाँ से जुड़ा है, तो आपके राजस्थान से जुड़ा हुआ यहाँ पर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि ढोला लोकगीत जो प्रचलित है, यहाँ पर ढोला लोकगीत जो आपका प्रचलित है ये कहाँ पर है, तो भाई जब राजस्थान के आसपास जाएंगे तो जो आपका आगरा और मेरठ वाला एरिया है ना, आगरा मेरठ वाला जो एरिया है यहाँ पर होता है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि काम्पिल मेला किस धर्म से संबंधित है। काम्पिल मेला जो आपका है वो किस धर्म से संबंधित है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, जैन धर्म से है। किसे है, जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है, जो कि फर्रुखाबाद जिले में ये आपका प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल कौन सा है, तो आपका कौशाम्बी, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा है इलाहाबाद में प्रत्येक वर्ष में 2 से 7 फरवरी तक पर्यटन विभाग संस्कृति और प्राकृतिक विरासत के माध्यम से एक उत्सव का आयोजन किया जाता है। कब, 2 से 7 फरवरी, और 2 से 7 फरवरी के बीच जो होता है इसे कौन सा महोत्सव कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोगों को यह तैयार है। यहाँ पर इलाहाबाद वाले तो बिल्कुल सही करेंगे, है ना। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका 76 नंबर में ऑप्शन जो आपका आ रहा है सांस्कृतिक महोत्सव। तो दोस्तों जिसका भी ऑप्शन आया है यहाँ पर बी नंबर, सांस्कृतिक महोत्सव। तो दोस्तों याद रखिएगा जिनका ऑप्शन आया बी नंबर सांस्कृतिक महोत्सव, उनका ऑप्शन क्या है, यहाँ पर गलत दिया गया है, याद रखिएगा। सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा योग महोत्सव। ऑप्शन जो आपका सी नंबर है ये आपका राइट हो जाएगा। क्या राइट हो जाएगा, योग महोत्सव, इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश की विशेषता का नहीं है। चलिए यहाँ पर देख दिया गया है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश की विशेषता नहीं है। यहाँ पर देखते हैं आपका जो आंसर है 77 नंबर में, वो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, बिहू। दोस्तों बिहू ये जो आपका है ये आपके असम का है। कहाँ का है, आपके असम का है। वहीं पर रसिया, स्वांग और कव्वाली ये आपकी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता है। चलिए कुंभ मेला नहीं होता है, कहाँ नहीं होता है, यहाँ पर जवाब देना है। हेलो,
कहाँ पर आप आ गए? दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर। आप गुरुदेव आए हैं कि नहीं आए? हेलो। हाँ गुरुदेव, कोई मिलेगा तो उससे बोल दीजिए गुरुदेव, क्या बोलते हैं, गुरुदेव टाकी जाना है हमें। हाँ हाँ। ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा है कौन सा स्थान कुंभ मेला नहीं होता है। यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों 78 नंबर में, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर 78 नंबर का जो ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर है, वाराणसी में नहीं लगता है, वाराणसी में नहीं लगता है। ठीक है।